Hello beautiful people, welcome back to my channel. My name is Kushi and I know पिछले दिवाली vlog में I looked like a literal भिखारी and trust me I can look better when I want to and here is the proof. तो मैं आज आप लोगों को दिखाना चाहती थी कि मैं ठीक ठाक भी लग सकती हूँ यार. It's just that कि मैं घर में ऐसी ही रहती हूँ. मुझे घर में बिल्कुल चिले हुए फटे हुए कपड़े पहन कर रहना, मैं कपड़े रिपीट करती हूँ बिकॉज दैट्स हु आई एम. बन में बाल रहते हैं मोस्टली, जब मैं वॉश करती हूँ उससे पहले मैं ऑयल करती हूँ एंड हेंस वाई आई लुक लाइक अ चंपू इन माई दिवाली व्लॉग. बट नॉट दिस टाइम, वी आर नॉट डूइंग दैट. आई try to put some makeup on and look pretty for you guys and nobody else because you are special. तो आज की वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं. बेसिकली ये वीडियो मैं इसलिए बनाना चाहती थी टू आंसर यू ऑल व्हाई आई स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल. आई एम ऑलरेडी 25, ठीक है. मैं एक फ्रीलांस कॉपीराइटर हूँ बेस्ड इन इंडिया. ऑब्वियसली यू कैन सी दैट, नो शॉकर खुशी. बट या गाइज मैं पिछले 4 साल से फ्रीलांसिंग कर रही हूँ. मैंने थोड़े से टाइम के लिए जॉब की थी एंड देन इमीडिएटली रियलाइज दैट मुझसे जॉब वगैरह नहीं होगी यार. मुझसे प्रेशर, बॉस का ये वो, आई can't be answerable to somebody else. I can only be answerable to myself, even though that comes with its own advantages and disadvantages, like working for yourself. But ठीक है, I'll take working for myself any day instead of adding into somebody else's value, somebody else's money, somebody else's legacy. No, I'd rather do that for myself. But enough of that. तो एज आई सेड आई एम ऑलरेडी 25. मैंने अब क्यों डिसाइड किया यूट्यूब चैनल बनाना और क्या रीजंस हैं कि मैं ये करना चाहती हूँ. सो आई नो दैट नो बडी आस्क्ड येट एटलीस्ट, क्योंकि आई जस्ट स्टार्टेड. आई जस्ट हैव 1 वीडियो आउट सो फार. बट आई नो विद द काइंड ऑफ कॉन्टेंट आई हैव प्लान्ड इन माइंड, व्हेन यू लुक एट दैट कॉन्टेंट तुम्हें ये क्यूरियोसिटी होगी फॉर श्योर. इस लड़की ने 25 ईयर्स में आके ये यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट किया और क्या रीज़न था इसके बिहाइंड विद द काइंड ऑफ कंटेंट दैट शी इज पुटिंग आउट. सो मैं जस्ट थोड़ा बहुत आपको बिहाइंड द सीन्स इन माई माइंड लेके जाना चाहती थी. सो द नंबर 1 रीज़न दैट आई वांटेड टू स्टार्ट दिस यूट्यूब चैनल इज बिकॉज गाइज मैं अपने आप से बिल्कुल पक चुकी थी. 4 years back I became financially independent. मतलब थोड़ा बहुत ठीक ठाक मतलब पैसे कमाने लग गई थी. मैं जॉब से शुरू किया था. एज आई सेड, रियलाइज जॉब इज़ नॉट फॉर मी. तो मैंने अपना कुछ स्टार्ट किया और मैंने सब कुछ अपने दम पे किया है, खुद से, यू नो, फ्रॉम स्क्रैच. लाइक ऑब्वियसली देयर वाज ऑलवेज पेरेंट्स सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट, बट बिसाइड्स दैट मतलब किसी और ने मेरे को आके नहीं बोला कि तू ये कर एंड दैट्स व्हेन आई डिड दैट. नो, आई डिड एवरीथिंग बाय माई सेल्फ. मैंने खुद से रिसर्च की, खुद से प्लान किया मुझे आगे क्या करना है एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड विद फ्रीलांसिंग 4 years ago. बट गाइज मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि I kid you not, I used to be such an ambitious, passionate person when I started out. मेरे को कुछ बड़ा करना था लाइफ में. मेरे extraordinary dreams थे, मतलब ऐसे कोई average dreams नहीं थे. मेरे को मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए जितना कुछ sacrifices किए हैं, मुझे जितना कुछ उन्होंने resources provide किए हैं, मुझे उससे 100 times ज़्यादा अपने पेरेंट्स को I wanted to give back to them. और मुझे एक lavish lifestyle चाहिए था. तो दैट्स द रीज़न आई स्टार्टेड 4 years ago इन द फर्स्ट प्लेस. बट अभी क्या हुआ है ना गाइज, आई हैव बिकम वेरी कंफर्टेबल इन माई ओन स्पेस एंड आई हैव स्टॉप चैलेंजिंग माई सेल्फ. आई हैव स्टॉप पुशिंग माई लिमिट्स इवन दो आई नो दैट आई हैव अ ह्यूज पोटेंशियल. जितना मैं अभी कर रही हूँ उससे तो मैं 1000 गुना ज़्यादा कर सकती हूँ. बिकॉज दैट्स द काइंड ऑफ पर्सन दैट आई एम और मेरे को अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है. बट अगेन द प्रॉब्लम है इसके बहुत ज़्यादा चिल मोड में आ चुकी थी मैं अभी कुछ टाइम से पिछले. और जैसा काम वर्क वाइज भी जो चल रहा था मैंने बिल्कुल लेट गो कर दिया था. बाकी जो पर्सनल लाइफ में जो चीज़ें चल रही थी आई हैड कम्प्लीटली लेट गो. एंड आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन यार. मतलब एज आई सेड, आई एम वेरी मेरे अंदर बहुत आग है, मेरे अंदर बहुत हंगर है चीज़ों को करने की. एंड आई नो कि अगर आप ये देख रहे हो तो आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा हंगर और फायर है. एंड बिकॉज कम ऑन गाइज, वो जो कनेक्शन है, इफ़ यू आर इवन वॉचिंग मी राइट नाउ, तो वो ऐसे तो नहीं हो सकता ना. कुछ एलिमेंट्स जो मेरे अंदर है वो आपके अंदर भी फॉर श्योर होंगे, तभी वो कनेक्शन बिल्ड हो पाया और तभी आप मुझे देख रहे हो. तो या गाइज, वो जो फायर है, वो जो हंगर है, वो कहीं ना कहीं मिस हो गई है. और लाइफ बेसिकली ऐसी चल रही है कि लाइफ इज जस्ट हैपनिंग टू मी एंड आई एम नॉट हैपनिंग टू लाइफ. और वो मैं बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकती किसी भी कीमत पर. आई एम जस्ट सर्वाइविंग लाइफ एट दिस पॉइंट व्हेन इंस्टेड आई वांट टू थ्राइव. आई वांट टू फकिंग फील सो एनर्जेटिक एंड एक्सट्रीमली पैशनेट इन माई बॉडी कि मतलब वो एनर्जी ऊज आउट करे मेरे अंदर से. बट मैं ऐसी थी पहले, बट अभी मैं बहुत ज़्यादा मिल्ड और सटल हो चुकी हूँ और मुझे वो चीज़ बिल्कुल भी मंजूर नहीं है. एंड दैट्स द रीज़न मैं चाहती हूँ कि इस चैनल के थ्रू वो जो मेरी प्रोडक्टिविटी है वो वापस आएगी. मैं लाइफ में फिर से जो एक मेरा एटीट्यूड है कि मतलब हर चीज़, जिस भी चीज़ में हाथ घुसाना है उस चीज़ को पूरा फाड़ देना है, वो मेरा एटीट्यूड वापस आएगा. प्लस जो मैं डेली व्लॉग्स आप लोगों के लिए लाऊंगी या फिर जो रीइन्वेंटिंग माई सेल्फ जो मैं एपिसोड सीरीज़ बनाना चाह रही हूँ वो मैं आप लोगों के लिए लाऊंगी. तो आई फील लाइक कि
ऑफ कोर्स लाइक वो प्रोडक्टिविटी वापस आएगी, बिकॉज आई वुड बी क्रिएटिंग कंटेंट अराउंड दैट, तो मेरी लाइफ वापस से ऑन ट्रैक आ जाएगी, मेरे अंदर वो फायर वापस आ जाएगी, वो हंगर वापस आ जाएगी. Okay, enough of that. I know I have said a lot on that first point. Moving on to the second point that I wanted to start this YouTube channel right now is because of my creativity. Guys, even though in my 12th class for 11th and 12th, I opted for PCB and I wanted to go into the doctory line. I wanted to become a doctor. But trust me guys, I cannot imagine that life anymore. Like I cannot imagine myself doing that because I feel like उस तरह की जॉब जो होती है ना, फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन, एक डॉक्टर है वो लाइक 10 साल से 20 साल से एक डॉक्टर है, जब उनको उस प्रोफेशन में बहुत साल हो जाते हैं ना तो उनके लिए वो चीज़ें सेकंड नेचर बन जाती हैं. फॉर एग्जांपल सर्जरीज हो गई या फिर कोई ओपीडी का पेशेंट है, अगर उसको कोई दवाई देनी है, बेसिकली उनके पास सेम केसेस रिपीट्स होते हैं, राइट. या फिर इतनी सारी जो थ्योरेटिकल बुक्स वो पढ़ते हैं. आई कैन नॉट इमेजिन माई सेल्फ क्रैमिंग थिक बुक्स लाइक दैट एंड लाइक मैं ऐसे इंसान नहीं हूँ यार. मतलब अगर कोई चीज़ सालों से ऐसी हो रही है तो मैं like I want to shake things up, I want to change things up, और I know कि वो उस प्रोफेशन से बिल्कुल भी अलाइन नहीं करता है. आई एम अ वेरी क्रिएटिव पर्सन. ये चीज़ें मेरे को तब रियलाइज हुई जब पहली बार मैंने मार्केटिंग की जॉब ली, छोटी सी, मतलब फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर ग्रेजुएशन आई डिड अ मार्केटिंग जॉब. तो उस जॉब से सबसे पहले मेरे को ये पता चला कि भाई मुझसे जॉब तो नहीं होगी, मैं किसी के अंडर में काम नहीं कर सकती, प्लेन एंड सिंपल, ठीक है. लेकिन मेरे को एक चीज़ और पता लगी दैट आई लव टॉकिंग, आई लव लाइक यू नो आई लव इंग्लिश, आई लव टॉकिंग टू पीपल. और फिर जब मैंने वो जॉब छोड़ दी एंड आई डिसाइडेड टू डू समथिंग ऑफ माई ओन, और उसमें मैंने एक इंस्टाग्राम अकाउंट स्टार्ट किया. उस पर आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कॉन्टेंट. उस पर मैं मतलब कॉन्टेंट डालती थी, हाउ टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम, एंड आई यूज्ड टू पुट दैट कॉन्टेंट ऑन इंस्टाग्राम. तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार मेरे को ना चीज़ें बनाना बहुत पसंद है. मेरे को मतलब ऐसे 1-to-1 कैमरा से बात करना बहुत पसंद है. मेरे को लिखना बहुत पसंद है, कंटेंट क्रिएट करना, कंटेंट लिखना, कंटेंट प्लानिंग, मतलब ये सब चीज़ें आई थ्राइव इन दैट, राइट. दिस इज़ माई पैशन. I am a very creative person. That's when I realized that. और मेरे को लगता है कि YouTube चैनल स्टार्ट करना एक मेरे लिए बहुत अच्छा क्रिएटिव आउटलेट बन सकता है, क्योंकि इवन दो आई टर्न माई पैशन इनटू माई प्रोफेशन, जो कि मेरा इंग्लिश लिखना, बोलना, कंटेंट बनाना, ये सब था. बट यार आई थिंक आप इस बात को मानोगे कि जब काफ़ी टाइम तक हम एक क्रिएटिव चीज़ करते रहते हैं तो एक टाइम आता है जब उस चीज़ से थोड़ा उतना एक्साइटेड फील नहीं करते हैं जितना हम इनिशियली करते थे, जब हम उसको बहुत कभी कभी करते थे. बट अब सिंस हमें वो डेली करनी पड़ती है, हमारा वो काम बन चुका है, तो वी डोंट फील एक्साइटेड एनी मोर, राइट. तो वही मेरे साथ हो रहा है एंड दैट्स द रीज़न वाई मेरे को साइड पे कुछ अलग भी अपना एक क्रिएटिव लेवल जो है वो मेंटेन करके रखना है. एंड आई फील लाइक यूट्यूब इज़ गोइंग टू हेल्प मी डू दैट. तो ये एक मेरे लिए क्रिएटिव आउटलेट है, बहुत ही अमेजिंग वाला, जिसमें मैं फ़न आइडियाज़ ढूंढ सकती हूँ, अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्लोर कर सकती हूँ, अलग अलग चीज़ें ट्राई कर सकती हूँ, अलग अलग लाइक जो भी मेरे पैशंस हैं लाइफ में उनको एक्सप्लोर कर सकती हूँ, वाइल ऑल्सो creating something out of it, creating content out of it for you guys to watch and enjoy and maybe get inspired from. Building on the same point that we just talked about, creativity. Guys, I'm not sure if you know about this topic which is human design, but ये एक ऐसा एस्ट्रोलॉजी से मिलता जुलता टॉपिक है जिसमें there are basically 6 or 7 human design. जो हम human beings हैं उनको based on their date of birth, based on their the place that they were born at or the time that they were born at, उनको divide किया गया है 6 or 7 categories में. And I am a generator. तो बेसिकली गाइज द नेम सेज इनफ फॉर इट सेल्फ. आई एम अ जनरेटर एंड आई लव टू जनरेट थिंग्स. मेरा डिज़ाइन ये कहता है कि अगर मैं चीज़ें जनरेट नहीं कर रही हूँ ना, अगर मैं चीज़ें बना नहीं रही हूँ, चीज़ें बिल्ड नहीं कर रही हूँ, चाहे वो लिटरली कुछ भी हो, चाहे वो एक कंटेंट पीस हो, चाहे वो कुछ खाने की चीज़ हो, चाहे वो एक्चुअली लाइक बिल्डिंग फर्नीचर और स्टफ, इट कुड बी अ पीस ऑफ आर्ट, लाइक इट कुड बी लिटरली एनीथिंग. लेकिन आई वुड ओनली थ्राइव इन माई लाइफ if I'm building something, if I'm generating something. That's what my human design says. अगर मैं वो नहीं कर रही हूँ तो मैं literally I'm just surviving life, मैं डिप्रेशन में चली जाऊँगी और मतलब मेरी लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट नहीं रह जाएगी and I can't have that. So basically I'm just following my human design right now. I'm just like creating stuff, creating art on the internet because मैं I don't know about others, but मैं ये जो भी videos बनाऊँगी यहाँ पर I'm going to treat them as art. आई नो गाइज के मैं काफ़ी लिमिटेड हूँ इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज. आई लिव इन अ टाइनी लाइक 2 BHK अपार्टमेंट एंड विद माई पेरेंट्स आई एम येट टू लाइक एक्सप्लोर एंड लाइक सी द वर्ल्ड, बट एट द सेम टाइम आई एम गोइंग टू एन्जॉय दैट चैलेंज. आई फील लाइक क्योंकि
जब रिसोर्सेज होती हैं तब तो कोई भी कर सकता है ना, जब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जब हमारे पास बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, तब उन चीज़ों को पुट आउट करना और धीरे धीरे ग्रो करना, क्योंकि आई नो कि मेरी वीडियोस भी ग्रो करेंगी। अभी मैं बहुत रॉ हूँ, आई एम जस्ट स्टार्टिंग आउट ऑन यूट्यूब, बट आई नो कि मुझे बहुत आगे जाना है और मैं बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें सीखने वाली हूँ इन द प्रोसेस। एंड ऑनेस्टली गाइज, मेरे लिए डेस्टिनेशन से ज़्यादा एन्जॉयबल एंड एक्साइटिंग ये जर्नी है, बिकॉज आई नो कि ये जर्नी मुझे कम्प्लीटली चेंज करने वाली है एंड आई एम सो हियर फॉर इट। तो या अगेन दैट वाज माई थर्ड रीजन फॉर स्टार्टिंग यूट्यूब चैनल राइट नाउ। मूविंग ऑन टू द फोर्थ reason that I want to start a YouTube channel right now is because, guys, I am a Gen Z myself. Like, I was born in 1999 and I totally 100% relate to all the Gen Z struggles and problems that we face in our day-to-day lives. Even though we didn't born in the internet generation, but internet ने हमें इतना ज़्यादा पैरालाइज कर दिया है एट दिस मोमेंट। हम आधा घंटा छोड़ो, 1 घंटा छोड़ो, हम 10 मिनट भी अपने वर्क पर, अपनी चीज़ों पर, अपनी स्टडीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं। मतलब 10 मिनट भी हम नहीं रुक पाते हैं अपना फ़ोन पिक किए बिना। तो आई फील लाइक कि ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है एट दिस पॉइंट। ये जो मैं प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ अपने क्लाइंट्स का काम, प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ अपने घर का काम, अपनी पर्सनल चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को आईब्रोज बनवाने जाना था एंड आई हैवंट गॉन टू माई ब्यूटी पार्लर आंटी येट। तो काफ़ी टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 1 वीक से ज़्यादा हो गया है एंड आई हैवंट गॉन देयर। तो ये सब मेरे लिए प्रोक्रेस्टिनेशन में आता है। और एंड आई रादर स्पेंड लाइक 1 or 2 or 3 or like I don't know how many hours sitting on my sofa or laying in the bed and like scrolling through the reels, वो मेरे लिए चलेगा। बट मुझे उठ के जाना आंटी के पास, आईब्रोज कराना, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है एट दिस पॉइंट। एंड ट्रस्ट मी गाइज, आई वॉज नॉट दिस पर्सन। पता नहीं क्यों ये अभी हम ऐसे पॉइंट पर आ चुके हैं, बट दैट्स वाई वी आर हियर। वी आर गोइंग टू चेंज दैट, वी आर गोइंग टू टर्न आवर लाइव्स अराउंड, यू एंड मी टुगेदर। और गाइज, मेरी यही छोटी सी होप है कि ये जो भी मैं अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करूँगी, अपनी जर्नी को ऑफ री इन्वेंटिंग माई सेल्फ, जो भी इसमें एपिसोड्स आएंगे आगे, या जो भी स्टेप्स मैं लूँगी अपने आप को चेंज करने के लिए, अपनी जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं, नेगेटिव हैबिट्स हैं, उनको पॉजिटिव चीज़ों में बदलने के लिए जो भी मैं स्टेप्स लूँगी, आई एम डूइंग इट and I'm going to document it and I'm going to put it out there for you guys to watch and get inspired from, in the hopes कि अगर आपको 1%, 2%, 5%, 10% भी आप लोग इंस्पायर होते हो to change your own life around for the best, तो वो मेरे लिए like mission accomplished वाली बात हो जाएगी। because I'm also a very spiritual person guys, और मैं पर्पस में बहुत बिलीव करती हूँ। तो मेरा कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि if I'll follow my human design which is to generate things, if I'll follow the kind of person that I am, which is I'm a very creative person, सो वो मेरे लिए ऑटोमेटिकली एक पर्पस में कन्वर्ट हो जाएगा। और शायद मेरा पर्पस ये हो टू लाइक टू हेल्प समबडी रिलेट टू मी एंड अपना रॉ, रियल एंड अगली एंड ब्यूटिफुल एंड गुड एंड ऑल शोइंग ऑल दोज पार्ट्स ऑफ माई सेल्फ एंड पुटिंग इट ऑन द इंटरनेट इन द होप्स दैट समबडी समवेयर डजंट फील अलोन एंड गेट इंस्पायर्ड इवन अ टाइनी बिट। तो वो मेरा लाइक पर्पस पूरा हो जाएगा उसमें, आई फील लाइक। एंड द लास्ट रीजन दैट आई वांट टू स्टार्ट दिस यूट्यूब चैनल राइट नाउ इज बिकॉज 2025 is going to be a pretty big year for me guys. I have a lot of things planned ahead. अभी सारी चीज़ें एकदम solid नहीं है, but given the fact कि मैं अभी से बहुत ज़्यादा like I'm getting pumped up for things, और मैं अब वापस से I'm taking back control of my life, और मैं चीज़ें change कर रही हूँ अच्छे के लिए। मैं अपने आप को उन चीज़ों के लायक बना रही हूँ जो मैं अगले साल 2025 में मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में। तो आई फील लाइक कि मेरी ट्रैजेक्टरी इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। अभी आई एम हियर एंड गिवन द फैक्ट दैट आई एम अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, मेरे को अपने आप में बहुत भरोसा है। आई नो फॉर अ फैक्ट कि मैं जिस भी चीज़ में अपना माइंड रख लूँ वो चीज़ मैं अकम्प्लिश कर सकती हूँ लाइक दिस। तो मुझे लगता है कि मेरे जो जो प्रोसेस होने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी मैं यहाँ हूँ एंड आई एम गोइंग टू बी हेयर वेरी सून, बट मैं नहीं चाहती कि मैं जब यहाँ पहुँच जाऊँ मैं उसका वेट करूँ और तभी मैं अपनी अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट करूँ। नो, आई वॉन्ट टू स्टार्ट इट फ्रॉम राइट हेयर, सो दैट जो मेरी फ्यूचर सेल्फ होगी, जो फ्यूचर खुशी होगी, वो प्राउड फील कर सके पास्ट खुशी पे, और मतलब वो हैप्पी हो सके ये देख के कि पास्ट खुशी ने ना अपनी लाइफ को वेस्ट नहीं जाने दिया। पास्ट खुशी ने अपनी शी डिडंट जस्ट सर्वाइव हर लाइफ, शी she got up and she decided to change things if she didn't like whatever was happening in her life, right? So I would urge to you as well कि अगर आपकी लाइफ में भी ना चीज़ें वैसे नहीं जा रही है जैसे आप चाहते हो, या फिर आपको लग रहा है कि वो मैजिक मिसिंग है यार जो एक टाइम पर हुआ करता था, या फिर आप डिप्रेशन में जा रहे हो, सोशल मीडिया ने दिमाग बिल्कुल ख़राब कर दिया है, तो आई वुड हाईली
अर्ज यू टू लाइक फॉलो मी अलॉन्ग ऑन दिस जर्नी, और मेरे को सजेस्ट करो मतलब आप क्या क्या देखना चाहते हो इस यूट्यूब चैनल पर, और यार जो भी मैं कंटेंट पुट आउट करूँगी लेट मी नो कि इफ़ यू आर लाइकिंग इट, इफ़ यू आर डिसलाइकिंग इट, या फिर कुछ चेंज होने चाहिए, वट एवर इट इज़, लाइक कंसिडर मी एज योर बिग सिस्टर और योर स्मॉलर वन, विच एवर यू वुड लाइक टू। चाहे मुझसे एडवाइस चाहिए, चाहे मुझसे इंस्पिरेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, जो भी चाहिए, आई एम हियर फॉर दैट, क्योंकि मेरे लिए कोई नहीं है, ठीक है, मैं सब चीज़ें खुद से करती हूँ। आई एम वेरी सेल्फ मोटिवेटिंग पर्सन, बट नॉट ऑल ऑफ अस लाइक आर लाइक दैट, राइट। मतलब बहुत सारे लोगों को सिर्फ एक उतना सा पुश चाहिए होता है लाइफ में कुछ कर दिखाने के लिए। तो अगर मैं आपके लिए वो बन सकती हूँ तो आई वुड बी ऑन क्लाउड 9, बिकॉज ट्रस्ट मी गाइज, टाइम किसी के लिए वेट नहीं करता, टाइम इज गोइंग टू पास यू बाय। और 5 साल बाद मैं, या 5 साल बाद आप, व्हेन यू लुक बैक एट योर जर्नी, तुम रियलाइज करोगे कि यार मतलब हम कितना कुछ उखाड़ सकते थे लाइफ में, जब हमारी बॉडी में एनर्जी थी, जब हमारा माइंड में वो एड्रेनलिन था, जब हम पूरे आग से भरे हुए थे, हमारे अंदर वो फायर थी, वो हंगर थी, और उसके बाद भी हमने जस्ट अपनी लाइफ पैसिवली सर्वाइव करी, और वो अपने लाइफ के जो पीक ईयर्स होते हैं उनको हमने ऐसे ही जाने दिया, लाइक हम सो रहे थे उस टाइम पे, एंड वी डिडंट गेट अप एंड लाइक डिसाइडेड टू मेक आर फ्यूचर सेल्फ प्राउड। तो वो जो वो जो हमारी 5 साल बाद फ्यूचर सेल्फ होगी ना, वो हमें गालियाँ देगी कि यार ये कैसा बंदा था, इसने अपनी सारी लाइफ को वेस्ट कर दिया, एंड वी डोंट वांट दैट टू हैपन ओवर हियर। सो या गाइस, मैंने तो बिल्कुल डिसाइड कर लिया है कि हम दोनों बिल्कुल फाड़ने वाले हैं, ठीक है ना। हम अपनी लाइफ को ऐसे मुट्ठी में जकड़ लेंगे कि वो कहीं जा ही ना पाए, वो तस से मस ना हो पाए, वो बिल्कुल भटक ना पाए, चाहे कितने ही सोशल मीडिया आ जाए, कितने ही अंबानी की शादियाँ हो जाएँ, कितने ही फैशन रनवेज हो जाएँ, कितने ही दुनिया में इलेक्शंस हो जाए, फलाना हो जाए, ढिमकाना हो जाए, हमारी फेवरेट यूट्यूबर्स को हम वॉच करते रहेंगे। If you know what I mean. And also guys, I would urge you to be conscious of the content that you consume, ठीक है। अगर तुम्हें अपनी लाइफ में चेंज चाहिए ना, तो प्लीज़ कंज्यूम द कंटेंट अराउंड चेंज और अराउंड ब्रिंगिंग दैट चेंज। ये कंटेंट मत कंज्यूम करते रहो कि यार टेक अ चिल पिल, टेक अ रेस्ट, थोड़ा मतलब पॉज ले लो, रेस्ट कर लो, रेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ऑलरेडी कुछ नहीं कर रहे हो और तुम ऐसा कंटेंट कंज्यूम करोगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में, ट्रस्ट मी, बिकॉज आई हैव बीन देयर। तो इसीलिए अगर तुम्हें अपनी लाइफ में चेंज चाहिए, तुम्हें लग रहा है कि तुम थोड़ी स्लैक कर रहे हो और तुम्हें थोड़ी मोटिवेशन की जरूरत है, तो मोटिवेशन वाला कंटेंट कंज्यूम करो, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करो, बी कॉन्शियस ऑफ व्हाट यू आर वाचिंग ऑन द इंटरनेट एंड वॉच खुशी राजपूत। बिकॉज इफ देयर इज वन प्रॉमिस दैट आई एम गोइंग टू मेक टू यू गाइज इज दैट आई विल नेवर एवर पोस्ट एनीथिंग दैट कुड सेट यू बैक इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेस इन योर लाइफ, ठीक है। मैं जो भी पुट आउट करूंगी ना इस YouTube चैनल पर, वो हमेशा आप लोगों को इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा लाइफ में कुछ बड़ा कर दिखाने के लिए, या फिर लाइफ में अच्छा दिखने के लिए, या फिर मतलब हर तरह से अपने आप को बेटर करने के लिए, अपनी बॉडी पे वर्क करने के लिए, अपने फेस कार्ड को इम्प्रूव करने के लिए, अपने अपनी एनर्जी वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए, अपने लाइफ में कुछ कर दिखाने के लिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, जॉब छोड़ के कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। इट इज़ ऑल गोइंग टू बी लाइक दैट, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ अच्छा कंटेंट मिलेगा, सिर्फ बढ़िया क्वालिटी का कंटेंट मिलेगा, क्योंकि वही कंटेंट मुझे खुद को देखना पसंद है। तो आई कैन नेवर बी दैट पर्सन जो शिटी कंटेंट पोस्ट कर रहा है इंटरनेट पे और एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसके सब्सक्राइबर्स उसको देखेंगे और उसको उसको अप्रिशिएट करेंगे। No, I'm not like that. I'm sorry. I can never be like that. Okay guys, so hashtag reinventing myself series के लिए अगर आपके पास कोई भी ideas हैं तो please comment down below in the comment section, और मेरे को बताओ यार कि ये वाली वीडियो देख के आपको कैसा लगा, क्या फीलिंग्स अराइज हुई, या फिर आप रिलेट करते हो मुझसे किसी भी पॉइंट पर, तो प्लीज let me know in the comments below, and yeah, get ready to shake things up in your life. See you next time. Bye bye. Love you.